नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से दावतांश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं मैथिली पांडे आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने हिंदी में दीर्घ संधि पढ़ी थी, आइए आगे गुण संधि पे चर्चा करते हैं। पहले हम दीर्घ संधि का सूत्र जान लेते हैं। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। अकः दीर्घः। यह जो है दीर्घ संधि का सूत्र है। ठीक है, आगे इस पे हम लोगों ने चर्चाएं कर ली थी। अब हम गुण संधि पे चर्चा करेंगे। गुण संधि का सूत्र देख लीजिए। गुण संधि आद गुणः। आद गुणः, यह गुण संधि का सूत्र है। दोस्तों, आइए इस पे अब थोड़ी और चर्चा करते हैं। जब आ चाहे वह दीर्घ हो या ह्रास हो, ह्रास मैंने बताया था जहां पे स्वर या कह लीजिए आ बोलने में समय न लगे आ, और जहां पे हमें समय लगता है, ज्यादा समय देना पड़ता है स्वर पे आ बड़ा, वहां पे दीर्घ हो जाता है। जब हम ह्रास की बात करते हैं तो वह आ हो जाता है केवल। आइए समझते हैं दीर्घ संधि की परिभाषा। दोस्तों, जब ह्रास आ या दीर्घ आ के साथ ई हो तो ए हो जाता है। आइए देखते हैं। जब आ या दीर्घा, ठीक है, ह्रास या दीर्घा के बाद चाहे ह्रास हो या दीर्घ हो, ई या ई, या ऐसे भी कह सकते हैं छोटी या बड़ी। ठीक है, ये आ रहा है तो ये हो जाता है। ठीक है, दोनों संयुक्त रूप से मिलके आ और ई मिलके ए हो जाता है। आ प्लस ई बराबर ए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ के बाद अगर ई हो जाए तो ए हो जाता है। यदि आ के साथ उ हो जाए, यदि कह लीजिए या जब कह लीजिए, के बाद उ हो जाए तो ओ हो जाता है। आ और उ बराबर आ और उ, चाहे वो ह्रास हो या दीर्घ हो, आ प्लस उ बराबर ओ हो जाएगा। जैसा कि यहां मैंने बता दिया है, आ ह्रास या दीर्घ, उ ह्रास या दीर्घ होगा तो हो जाएगा। जैसा कि आ प्लस उ बराबर ओ। ऐसे ही आ प्लस री बराबर अर हो जाएगा। ऊपर बता देता हूं। जब आ
के बाद री आए तो अर हो जाता है। ठीक है, इसी को गुण संधि कहते हैं। दोस्तों इसके उदाहरण देख लेते हैं। आइए दोस्तों, आइए देखते हैं उदाहरण इसके। आ प्लस ई बराबर ए के, आ प्लस ई बराबर ए, या बड़ा भी लिख सकते हैं और इसको भी हम बड़ा लिख सकते हैं, ह्रास हो या दीर्घ, जैसा कि मैंने बताया है। आइए देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए देवेंद्र मिल गया हमें, देवेंद्र, देवेंद्र, इसका संधि विच्छेद जो भी करेंगे हम, देव धन इंद्र, देव धन इंद्र। देखिए यहां ध्यान देंगे, देवेंद्र, यहां पे कौन सा स्वर निकल रहा है, देव, देव, और यहां पे ई। जैसा कि मैंने बताया, आ चाहे ह्रास हो या ई, ह्रास हो या दीर्घ हो, आपको यहाँ पे ए मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे परिलक्षित हो रहा है। यह हो जाता है देवेंद्र, देवेंद्र, देवेंद्र। देख लीजिए, स्वयं से भी करके देखिए इसको। अगला ये देखते हैं, आ, जैसे यहाँ पे हमने ह्रास को लिया है, अब भी दीर्घ को लेंगे। इसका देख लेते हैं। देखिए एक शब्द परमेश्वर हम ले लेते हैं, परमेश्वर, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे, परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर। यहाँ पे देखिए परम आ स्वर मिल रहा है हमें, ह्रास आ मिल रहा है, और दूसरी तरफ हमें बड़ी ई मिल रही है, दीर्घ है, जो कि यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, ए हो जाएगा। आय नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, परमेश्वर। दोस्तों अगर इसमें दो मात्राएं लग जाएं तो आप समझ जाइए यह संधि नहीं है, आप यण संधि में पहुंच जाएंगे, या आप ध्यान देंगे। इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं, जो कि दीर्घ में है। आइए, आ धन ई, इसका क्या होगा, इसका भी मैंने बताया यही होगा। इसका उदाहरण क्या है, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं महेश, महेश शब्द, महेश, इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो महाधन ईश। ठीक है, यहाँ पे हमें जैसा कि मैंने आपको बताया दीर्घ स्वर मिल रहा है, बड़ा, यहाँ पे बड़ी है, जो कि यहाँ को आपको दिख भी रही है, जैसा कि यही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यह जो थे आपके गुण संधि के कुछ उदाहरण थे। आइए और देखते हैं आगे।
आ चाहे ह्रास हो या दीर्घ हो, चलिए दीर्घ ले लेते हैं। आ प्लस ऊ, या भी दीर्घ ले लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, आ और ऊ मिलके ओ हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं। इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक शब्द दे दिया गया महोर्जा, महोर्जा, महोर्जा। चलिए इसका संधि विच्छेद करते हैं महोर्जा का। महोर्जा, महोर्जा। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा महाधन ऊर्जा। ठीक है, महाधन ऊर्जा। अभी देखिए यहाँ पे हमें स्वर क्या मिल रहा है, महा, महा। यहाँ पे जब भी मान लीजिए यह केवल मह होता तो हमें ह्रास आ मिलता, महा। यहाँ पे छोटा आ मिलता। चूंकि यहाँ पे संधि विच्छेद में महा आ गया, इसलिए हमें बड़ा आ लेना पड़ेगा, दीर्घ आ कह सकते हैं। प्लस बड़ा ऊ है, यह भी दीर्घ है। तो चूंकि मैंने यहाँ बता दिया है आ प्लस ऊ बराबर ओ, तो यहाँ पे भी ओ ही आएगा, आ प्लस ऊ बराबर ओ। और इसका जो संधि विच्छेद हुआ है उसका शब्द होगा, संधि उसकी होगी महोर्जा, होर्जा। आ और ओ की मात्रा यहाँ पे देखिए आ साइलेंट हो जाता है, मात्रा जो है आपकी मिल जाती है, जो ये है। ठीक है, ओ महोर्जा, महोर्जा, महो ओ, महोर्जा। ठीक है, आइए कुछ शब्द और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ह्रास में लेना हो, आ प्लस ऊ, इसका भी मैंने बताया वो होगा। ठीक है, इसका जो उदाहरण आप लेंगे वह लीजिए परोपकार। मान लीजिए एक शब्द है परोपकार, परोपकार, परोपकार। इसका संधि विच्छेद करेंगे जब हम तो होगा परधन उपकार। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया पर आ और यहाँ पे ऊ है, यह दोनों ह्रास से हैं और यह मिलके ओ होते हैं। ठीक है, परोप, परोप। देखिए ओ वाला जो हिस्सा है स्वर जो है यहाँ मिल जा रहा है। ठीक है, परोप, ये जो मात्रा आपको दिख रही है वह यही है ओ। ठीक है, आ प्लस ऊ बराबर ओ, क्योंकि यहाँ हमें परिलक्षित हो रहा है। संधि होने पे जो स्वर, जो आपका प्रथम स्वर है वो लुप्त हो जाता है। ठीक है, पीछे के स्वर में परिवर्तन हो जाता है। जब संधि होती है परिवर्तन कुछ न कुछ हो जाते हैं। ठीक है, स्वर आपके लुप्त हो जा रहे हैं और यहाँ पे आपको उसका प्रमाण केवल मिलता है मात्रे के रूप में। ह्रास से है तो छोटा मात्रा है, दीर्घ है तो बड़ा मात्रा है। बस यही आपको पहचान करनी होगी। ठीक है, आइए कुछ शब्द और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए री है, आ और री, आ और री। यहाँ पे मैंने बताया था यह दोनों संयुक्त रूप से अर लिखे जाते हैं, अर। ठीक है, अर, आ और री बराबर अर, जैसा कि मैंने बताया पहले होते हैं। तो उसका जो हम उदाहरण लेंगे वह महर्षि लेते हैं। महर्षि, महर्षि मान लीजिए एक शब्द है महर्षि। इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन ऋषि हो जाएगा, महाधन ऋषि। जब इसको
संधि विच्छेद किया तो महा और ऋषि हो गया, यहाँ पे बड़ा आ गया और ये री आ गई। जैसा कि मैंने बताया ये अर हो जाता है, अर हो जाता है तो इसको संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे? महारसी, महारसी, महारसी। जब आप इसको लॉन्ग बोलेंगे महारसी, महारसी, जब हम महारसी बोलते हैं तो यह हमें अर शब्द या स्वर सुनाई पड़ता है, महारसी, महारसी। ठीक है, आपको यह सुनाई पड़ता है। आइए एक शब्द और देख लेते हैं। मान लीजिए कि ह्रास आ है और री है। इसका कोई शब्द लेते हैं क्योंकि होगा ये अर ही होगा। इसका एक शब्द लेते हैं, मान लीजिए देवर्षि है, देवर्षि है तो देवधन ऋषि, ऋषि, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, देवर्षि हो जाता है आपका। ठीक है, देवर्षि हो जाता है। यहाँ पे देखिए आ छोटा और री, ठीक है, यह आपको दिख जाएगा जो कि अर होगा। मैंने जैसे बताया भी है, यह अर हो जाएगा तो देवर्षि। ठीक है, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आप संधि की पहचान भी कर सकते हैं। कोई भी शब्द आपको दिया हो आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए दोस्तों वृद्ध संधि देखते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं और सूत्र भी। सूत्र इसका है वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि इसका सूत्र है। और दोस्तों इसकी परिभाषा देख लीजिए, जब आ ह्रास या दीर्घ के बाद यदि ए या ए आए, ए या ए आए तो क्या हो जाता है? अय, दोनों के मेल से अय हो जाता है, अय। ठीक है, अय हो जाता है, दोनों के मेल से अय हो जाता है। और आ या आ के बाद आ, चाहे वो ह्रास से हो या दीर्घ हो, के पश्चात अगर ओ या औ आ रहा है तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ठीक है, यह आपको नोट करके रखना है। आ के बाद ए या ए, ठीक है, और आ के बाद ओ या औ, यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे औ हो जाएगा। आइए दोस्तों अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए आ प्लस ए, इसका देख लेते हैं पहले। इसमें हम जैसा कि मैंने बताया ए हो जाता है। अब इसका उदाहरण हम एक देख लेते हैं। मान लीजिए आ प्लस ए दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, या ह्रास ले लीजिए पहले,
इसमें हम एक शब्द लेते हैं एकैक। एकैक, एकैक जब लेंगे हम, एकैक, एकैक, अब इसको हम संधि विच्छेद जब करेंगे तो यह होगा एक धन एक, एक एक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एकैक है, एक एक हो गया, इसका संधि विच्छेद ये है और इसका जो संधि है ये ए है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया एक, यहाँ पे आपको आ मिल रहा है, यहाँ पे ए मिल रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आ प्लस ए, आ प्लस ये, देखिए दोनों मिलके ऐ हो जाएंगे, ऐ। वैसे ही यहाँ पे आ प्लस ए मिलके ऐ हो गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रिक भी मैं बता दूं। जब आपको ये डबल मात्रा मिल जाए, जब आपको ये डबल मात्रा मिल जाए, आप कुछ ना करिए, केवल वृद्ध संधि लगा दीजिए। यह एक आपको एक तरह से ट्रिक समझ लीजिए है। जब दो मात्राएं दिख जाएं आपको, तो यह आपको कहीं ना कहीं अधिकतर, 100% नहीं कहूँगा, लेकिन अधिकतर आपको यह वृद्ध संधि के आपके परिचायक हैं। ठीक है, आइए और उदाहरण देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। आइए दोस्तों एक और उदाहरण देखते हैं, आ और ऐ का। ठीक है, एक शब्द लेते हैं मतैक्य, मतैक्य। ऐसे ही आपको डबल मात्राएं जहां पे दिख जाए आप समझ जाइए कि यह कहीं ना कहीं वृद्ध संधि हो सकती है। आइए देखते हैं, शब्द लिया मैंने मतैक्य, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो मत धन एक्ट हो जाएगा, मत धन यहाँ पे देखते हैं संधि विच्छेद में मत, मत धन एक्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ये जुड़ के हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये परिलक्षित हो रहा है मतैक्य। ठीक है, मतैक्य, मतैक्य, आ और ए बराबर ए हो जाएंगे। ठीक है, मतैक्य यहाँ पे भी आपको उदाहरण के तौर पे दिया गया है और आप इसको देख भी सकते हैं, दो मात्राएं हैं, ये आपको वृद्ध संधि में अधिकतर मिलेंगी देखने को। एक उदाहरण और देखते हैं औ का। जब आ के बाद औ, ठीक है, आए, या मान लीजिए ओ आए, तब भी हम लिखेंगे उसको और ही। ठीक है, यहाँ आएगा वृद्ध संधि में। इसका एक उदाहरण लेंगे, दंतोष्ट, दंतोष्ट। इसका जब संधि विच्छेद हम करेंगे तो दंत धन औष्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों, दंत धन ओष्ट, दंत धन ओष्ट बराबर दंतोष्ट, दंतोष्ट, दंतोष्ट। यहाँ पे देखिए आपको परिलक्षित होगा दंत आ धन ओ। ठीक है, ये दोनों मिलके दंतोष्ट हो जाएंगे, दंतोष्ट। देखिए दो ऊपर आपको मात्राएं भी दिख रही हैं। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं एक ट्रिक मिल जाता है, जब डबल मात्राएं आपको दिख जाए ऊपर तो आप वृद्ध संधि लगा सकते हैं। ठीक है,
और अधिकतर यह सही हो जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम और संधियों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।